स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th का केमिस्ट्री का यानी कि रसायन विज्ञान का आज जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है, आज मतलब कब, तो 4 नवंबर को जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है किस चीज़ का, तो क्लास 11th केमिस्ट्री का, उसका दोस्तों हम लोग जो है आज की इस वीडियो में आंसर की को देखने वाले हैं। कहने का मतलब है कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th केमिस्ट्री का 4 नवंबर का जो वीकली टेस्ट हुआ है उसका आंसर की को देखेंगे, ताकि आपको आइडिया लगे कि आप कितना सही किए हैं। और अभी तक ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अभी तक आप वीकली टेस्ट नहीं दिए हैं 4 नवंबर का, तो 1 से 1.5 घंटा के बाद आपका वीकली टेस्ट होगा। तो आज की इस वीडियो का पूरा अंत तक देख के जाइए, ताकि आप आज यानी कि 4 नवंबर को वीकली टेस्ट किस चीज़ का, तो क्लास 11 केमिस्ट्री में आप 40 में 40 नंबर पक्का करके आए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के क्लास 11 केमिस्ट्री का वीकली टेस्ट का आंसर की देखते हैं। और जो नहीं दिया है अभी तक वीकली टेस्ट उसका तो 40 नंबर पक्का, यानी कि वो तो बल्ले बल्ले, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मुझे भी मोटिवेट मिले, ताकि आपके लिए अगले बार से और भी अच्छा तैयारी कराएं, ठीक है। और फाइनल एग्जाम में दोस्तों इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा के आए। चलिए बिना देरी के क्लास 11 केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का वीकली टेस्ट का आंसर की देखते हैं, जिसका एग्जाम आज यानी कि 4 नवंबर को हुआ है। फिर से बोल रहे जो 4 नंबर का वीकली टेस्ट नहीं दिया उसका तो 40 नंबर दोस्तों ऐसा ही पक्का होने वाला, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपका जो है देखिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न पूछा है वीकली टेस्ट में क्लास 11 केमिस्ट्री का, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन ए रहेगा दोस्तों, सबसे पहले जो आपका जो 20 नंबर का रहता है, सारा का सारा एमसीक्यू प्रश्न, यानी कि इसमें 10 टोटल एमसीक्यू रहता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 10 एमसीक्यू टोटल हम लोग देखते हैं इसका आंसर और आपको बताते हैं। और उसके बाद 6 सब्जेक्टिव को देखेंगे, दोनों प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह का प्रश्न का आंसर आज की इस वीडियो में देखेंगे, ताकि आप एक भी प्रश्न गलत करके ना आए, ठीक है। जो नहीं दिया है उससे बोले, ठीक है, जो दे दिया है वो अपना आंसर मिला लीजिए। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे केमिस्ट्री में पूछा गया है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड HNO3 इज, यानी कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 में नाइट्रोजन N की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। थोड़ा सा दोस्तों इसको हम लोग जब बना के देखें तो और भी मक्खन लगेगा, ठीक है। कैसे लगेगा देखिए, HNO3 ये तो आपका नाइट्रिक अम्ल दिया गया है, इसमें क्या नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण पूछा है, नाइट्रोजन का पूछा है, तो नाइट्रोजन का पूछा है तो H का ऑक्सीकरण क्या कितना होता है, ऑक्सीकरण संख्या 1 होता तो 1 लिख दीजिए। नाइट्रोजन का पूछा है नहीं पता तो 1 से लिख दीजिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, और ये 3 आपका गुना में, तो -2 गुना 3 कितना हो जाएगा -6, ठीक है। तो यहाँ पर -6 लिख दीजिए बराबर में। ये क्या है, तो ये सर जी एक यौगिक है, तो यौगिक का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है 0 होता है, तो बराबर में 0 दे दीजिए। अब क्या करना है, तो x का x लिख दीजिए, और +1 है और -6, तो प्लस माइनस का होता है माइनस होता है, तो -5 इज इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ से दोस्तों x का वैल्यू लिख लेगा, कितना लिख लेगा, -5, इधर जाते ही ये +5 होगा, यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा +5। तो +5 कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी 1 का राइट आंसर होगा। चलिए इस प्रकार से हम लोग 2 नंबर पक्का किए। चलिए दूसरा प्रश्न दोस्तों बोलता है कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म एज, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया को ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 3 नंबर कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 2 प्लस का 2, यानी कि निम्नलिखित में किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा। देखिए पहला ऑप्शन दोस्तों H2O2 है, ये तो गलत है। दूसरा आपका है पोटासियम ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि KO2 ये भी गलत है। लेकिन ऑप्शन सी जो दिख रहा है F2O ये राइट आंसर होगा, क्योंकि F2O में ऑक्सीजन का जो पूछा है
कि ऑक्सीजन में आपका जो +2 रहना चाहिए, क्या ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ से निकल जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। ठीक है, चलिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, ऑक्सीडेसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर। दूसरा कहता है ऑक्सीडेसिंग एजेंट रिड्यूस देमसेल्व। तीसरा कहता है ऑक्सीडेसिंग एजेंट लॉस इलेक्ट्रॉन। चौथा कहता है ऑक्सीडेसिंग एजेंट गेन इलेक्ट्रॉन। देखिए, ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीकारण इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, या ऑक्सीकारक खुद अविकृत होता है, या फिर ऑक्सीकारक दूसरे को अविकृत करता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन तो दोस्तों त्याग करता है, ये ग्रहण करता है, ये तो राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन मैं बता दूंगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगर देखिए गलत होता और किसी को इसका उत्तर पता है 4 का, तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा देर के बाद दोस्तों अगर मुझे पता होगा और श्योर यही रहेगा तो मैं नहीं कुछ करूंगा। अगर गलत रहेगा तो दोस्तों नीचे मैं पिन कमेंट में जो है इसका राइट आंसर को लिख दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली, यानी कि कार्बनिक यौगिक मुख्यतः होता है। तो कार्बनिक यौगिक मुख्यतः दोस्तों ये सहसंयोजक होता है, यानी कि कोवेलेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 6 नंबर कहता है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एरोमेटिक कंपाउंड्स। निम्नलिखित में एरोमेटिक यौगिक है। तो एरोमेटिक यौगिक में दोस्तों यहाँ पर बेंजीन भी हो जाएगा, नेफेथिलीन हो जाएगा, और एंथ्रासिन ये भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर। ठीक है, और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जैसे कीजिए, बहुत मेहनत के साथ दोस्तों आप सभी को इस तरह से वीडियो को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब जैसे कीजिएगा। चलिए 7 नंबर कहता है कि आईयूपीएससी नेम ऑफ CH3 और CH3 इज, इसका जो IUPAC नाम होगा ये क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो IUPAC जो नाम होगा ये आपका हो जाएगा डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, डाइमिथाइल ईथर, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 8 नंबर दोस्तों बोला है आप सभी से कि विचल फोर्स थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था। तो वाइटल फोर्स थ्योरी दोस्तों देने वाले नाम है, क्या नाम है, वर्जिलियस। वर्जिलियस जो कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है 8 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते तो दोस्तों 9 नंबर कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन इज 0। निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। हम आपको बताए थे सर जी, क्या बताए थे, यदि तत्व जो आपका एक तत्व हो और उसका ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो तत्व का मूल रूप में ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 10 नंबर दोस्तों कहता है विच इज द मिनिमम नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इज द एन एल्कन तो फॉर्म इज द इसोमर। साम्यावस्था प्रदर्शित करने के लिए एल्कन के न्यूनतम कितना कार्बन परमाणु होना चाहिए। तो ये 4 होना चाहिए। ठीक है, कितना, 4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो MCQ का आंसर को देखें। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर, और जो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जो कीजिएगा, जो नहीं दिया वीकली टेस्ट पूरा देख लीजिए, 40 में 40 आपका पक्का है। ठीक है, कहता है सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के रूप में जो कि 4 नंबर सेक्शन बी दिलाता है। कहता है 11 नंबर डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन ए टर्म ऑफ ए लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन के लाभ या हानि के रूप में परिभाषित करें। देखिए पहले दोस्तों आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आंसर डायरेक्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन को हो सकता है आप नोट भी कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, उसके बाद आंसर को मिलाइएगा। ठीक है, 12 नंबर कहता है डिफाइन, क्या बोलता है, मेटामेरिज्म गिव वन एग्जांपल, यानी कि मेटामेरिज्म को परिभाषित करें एक उदाहरण के साथ में। सेक्शन सी दोस्तों जो कि 3 नंबर आपका रहता है, दो एक क्वेश्चन, तो ये 3 दूना 6 नंबर का रहता है। ठीक है, इसमें 13 नंबर कहता है कार्बन के यौगिक की संख्या लाखों में है, क्यों, द नंबर ऑफ ए कार्बन कंपाउंड इज मिलियन, वाई, क्यों है। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर देखेंगे। 14 नंबर कहता है डिफाइन द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित को परिभाषित करें, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये तीनों को परिभाषित करेंगे, क्या होता है। वीडियो पे आप अंत तक बने रहे, सारा का सारा आंसर को आज के इस वीडियो में देखेंगे बिना देरी के, विलंब के। ठीक है, चलिए
आगे उससे बढ़ते तो सेक्शन डी रहता है जो कि 10 नंबर दिलाता है। 15 नंबर कहता है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए फास्फोरस इन द फॉलोइंग स्पेसीज, यानी कि निम्नलिखित आयनों में फास्फोरस के ऑक्सीजन संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों हम यहीं इसको बना देते हैं, ठीक है। 15 नंबर आप जो है हैंड टू हैंड देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है 11, 12, 13, 14 और 16 का आंसर देखेंगे, ठीक है। तो 15 नंबर हम यहाँ पर ही आंसर के रूप में बना लेते हैं, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों ए नंबर में आपका जो दिया गया क्या दिया है, HPO3 माइनस का 2, ठीक है। इसमें दोस्तों फास्फोरस का क्या पूछा, ऑक्सीकरण, तो फास्फोरस का पूछा। हाइड्रोजन का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या, 1 होता है। फास्फोरस का पूछा नहीं पता, X दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है, 3 है। ऑक्सीजन का है आपका क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। तो ये 3 को दिया तो -2 और गुना में 3 किया तो ये -6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर -6 लिख दीजिए। अब बराबर में किया होगा तो ये जो आपका यौगिक है इसके ऊपर किया कितना चार्ज लगा है, तो -2 लगा है, ठीक है। जब इसका जो आवेश है -2 है तो जिस यौगिक का आवेश जितना होता है उसका उतना ही ऑक्सीकरण संख्या होता है, यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक है यहाँ। और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 का 1 लिख दीजिए, 1 मत लिखिए, ठीक है। क्या लिखना है, x लिखिए पहले। क्यों लिखिएगा, क्योंकि प्लस का 1 और माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। बराबर में -2 है, -2 दे दीजिए। x बराबर में लिखिएगा तो -2 माइनस का 5 को दे जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो x -2 + 5 कितना हो जाएगा, -2 + 5 हो जाएगा +3। यानी कि जो आपका इसमें जो फास्फोरस निकलेगा इसका ऑक्सीकरण संख्या ये +3 लिख लेगा। उसके बाद बी ऑप्शन को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका कितना निकला, +3 निकला। तो जैसे बनाए तो उसी बनाना, ठीक है। और नेक्स्ट आपका बी, आपका PO4 -3 दिया गया, ठीक है। किसका पूछा, फास्फोरस का। चलिए बना लेते हैं। तो x हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना होता है, देखिए अभी हम लोग देखें -2 है, 4 है दिया है, तो ये हो जाएगा -8। तो इसका हो जाएगा -8 और आयन कितना है, तो -3 है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या -3 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा। -8 है, इधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। माइनस में से माइनस प्लस माइनस, यानी कि -3 + 8 कितना हो जाएगा, +5। तो इसमें आपका जो फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा +5 निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग 15 नंबर दोस्तों हैंड टू हैंड बना लिया। अब देखिए 16 नंबर पूछता है व्हाट इज, क्या बोला है, इसोमेरिज्म, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इसोमेरिज्म आर देयर, राइट देयर नेम। समयवता किसे कहते हैं, समयवता के कितने प्रकार होते हैं, इनके नाम लिखिए। चलिए हम लोग जो है अब क्या बच गया, 11 बच गया, 12 बच गया, 13 बच गया, 14 बच गया और 15 देख लिया, 16 बच गया। 5 क्वेश्चन का आंसर हम लोग जो है देख लेते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए हम लोग जो आंसर की और हम लोग बढ़ते सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो दोस्तों 11 का आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। 11 में लिखिएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोजन तथा अथवा किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकासन होता है, जबकि अवकरण अभिक्रिया में किसी तत्व का यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या फिर किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निकासन होता है। इसी को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीकरण किए हैं और इसको हम लोग क्या किए हैं, तो अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में लिखिएगा कि जिस यौगिक में या तत्व में आपका ऑक्सीजन का संयोजन होता है, यानी कि प्लस होता है, और हाइड्रोजन का माइनस, यानी कि उसका ह्रास होता है, तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। और अवकरण उसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का निकासन होता है। तो इस प्रकार से 11 का उत्तर लिख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या लिखिएगा, द ऑक्सीडेशन रिएक्शन से इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और द रिमूवल्स ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम ए कंपाउंड्स, ठीक है। वेयर reduction reaction involves the combination of a hydrogen with its elements or a compound or the removal of oxygen from a compound। चलिए हम समझा दिए हिंदी वाले, और इंग्लिश वाला भी समझ गए होंगे, लिख लीजिएगा। चलिए 12 नंबर में दोस्तों लिखिएगा, क्या लिखिएगा आंसर में, ठीक है। क्वेश्चन आप देखे होंगे, 12 का आंसर हम लोग देखते हैं। तो 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनमें कुछ आणविक सूत्र होते हैं लेकिन कार्यात्मक समूह के दोनों और आपका जो दोनों और कार्बन परमाणु की संख्या भिन्न होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो आपका क्या था क्वेश्चन, उसको देख लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पर भुला गए हैं, जो था उसको देख लीजिए, ठीक है। उत्तर यही होगा। और उदाहरण एक पूछा था, ठीक है। उदाहरण लिख दीजिएगा CH3
CH2O आपका हो जाएगा CH2 और CH3, इस प्रकार से उदाहरण लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश वाला लिखिएगा 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सम मॉलिक्यूलर्स formulas what different number of a carbon atom on either sides of the functional group, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों मेंटाफेजम यही कुछ क्वेश्चन में था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में दोस्तों लिखिएगा आंसर में कि कार्बन परमाणु में श्रृंखला स्वतः जुड़ने का विशिष्ट गुण पाया जाता है अतः इसके द्वारा बनाए गए यौगिक की संख्या सर्वाधिक होती है। क्या पूछा था कि कार्बन के लाखों जो यौगिक क्यों होता है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश वाले लिखिएगा द कार्बन एटम हैज एक्स special properties of changing automatic joining therefore the number of compounds formed by is highlighted। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए 14 नंबर में दोस्तों पूछा है, 3 गो क्वेश्चन था आपका, ऑक्सीकरण और अवकरण और ऑक्सीकरण संख्या का परिभाषा लिखना था। ठीक है, तो ऑक्सीकरण का लिखिएगा जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की ह्रास हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अवकरण में लिखिएगा जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन और ऑक्सीकारक दोनों अभिक्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं, अवकरण। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक दोनों अभिक्रिया करता है उसको क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। सी नंबर में यानी कि आपका था ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, किसी परमाणु पर वास्तविक या काल्पनिक आवेश ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। इस प्रकार से तीनों का उत्तर लिख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश वाले कैसे लिखा, तो ऑक्सीडेशन में पर आपका जो क्या हो जाएगा, इसका डिफाइंड द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इंक्रीज एंड हाइड्रोजन डिक्रीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बी नंबर में रिडक्शन पूछा था, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, सी नंबर में लिख दीजिए ऑक्सीडेशन नंबर, द रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन एन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस प्रकार से 14 का आंसर हो गया। 15 बता दिए, अब चलिए 16 हम आपको बता देते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। और वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। 16 नंबर में लिखिएगा कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अनुसूत्र समान होते हैं, समव्यवता पूछा था। ठीक है, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनका अनुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है समव्ययी कहलाती है, तथा जो हम लोग ऐसे घटनाओं को समव्ययता कहते हैं। समव्ययता के प्रकार पूछा था, तो समव्ययता के 2 प्रकार होता है, पहला संरचनात्मक समव्ययता तथा त्रिवियम समव्ययता। अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो इसको लिख सकते हैं कि those organic compound which have the same molecular formula but have the different physical and chemical properties are called isomers or such as a phenomena is called isomerism। ठीक है, the type of isomerism is divided into two classes, structural isomerism और आपका isomerism। ठीक है, ट्रिवियम इजोमेरम। तो यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो क्लास 11th का केमिस्ट्री का हम लोग आंसर की को देखें, बहुत मेहनत के बाद दोस्तों इस वीडियो को बनाया है। तो दोस्तों थोड़ा सा भी आपको सपोर्ट करना तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपको 4 नंबर का जो भी आंसर होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।